24 घंटे पहले तक जो है ये जानकारी में थी कि आसमा परवीन को टिकट मिल रहा है। पूर्ण उम्मीद और आशा है कि इस बहन और बेटी को वो जरूर अपना आशीर्वाद देंगे। आपको जीतना है या एनडीए को हराना है? सदन में पहुंच के लोगों का सेवा करना है, आम जनों का सेवा करना है। मापदंड पे मैं खरी नहीं उतरी, इसलिए नहीं दी पार्टी। क्या मापदंड था आखिर? क्योंकि मेहनत करने वाले में आसमा परवीन की तो गिनती है। चाहे किसी भी गठबंधन के लोग हैं, यहाँ तो आम आवाम को वोट देना है, तो आम आवाम न बताएगी कि भाई इतना समर्पित कार्यकर्ता के साथ इस तरह से आप लोग क्यों किए। क्या करना चाहती हैं महुआ में? क्योंकि महुआ में तो बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं जो कह रहे हैं कि हम बहुत काम कर दिए, बहुत काम बाकी है। कि जो कार्यकर्ता जमीन पे काम करते हैं और मेरे अनुकंपा में इनको टिकट मिलेगा, ये भूल करने की साजिश अब अगले बार से नहीं होगी। और नीतीश कुमार मेरे आइडियल है, आज भी उनकी आइडियोलॉजी जो भी आइडियोलॉजी है मैं उनको फॉलो करती हूँ। जीतने के बाद किस तरफ आसमा परवीन होंगे? महागठबंधन, एनडीए? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। चुनावी रणभेरी बज चुकी है। इस जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। स्वाभाविक सी बात है, जब मेहनत करने वालों को पार्टियां जब टिकट नहीं देती है तो बहुत खलता है। कुछ लोग बागी बन के जो है दिखा देते हैं, बताने की पूरी कोशिश करने लग जाते हैं कि हम हैं और जनता के बीच हैं। हमारे साथ डॉक्टर आसमा परवीन है। पिछले बार चुनाव लड़ी थी, कम अंतर से हारी थी, एक बार फिर से तैयारी में थी, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। बावजूद इसके बागी तेवर। क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भाई। हाँ, बागी तेवर नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे जनता का सम्मान करना। क्योंकि 2020 में जब मैं चुनाव कुछ चंद वोटों से हारी, उसके बाद निरंतर क्षेत्र में रही और एक दोनों ब्लॉक में एक लोग के बीच में रही और सारे लोग की अपेक्षा थी और मेरी से अपेक्षाएं थी जो उसको पूर्ण करने का माध्यम यही है, चुनाव मेरा लड़ना। पार्टी को नहीं लगा, उनको लगा होगा कि डॉक्टर आसमा परवीन में काबिलियत नहीं है। जो उनका जो मापदंड था चुनाव लड़ाने का, उस मापदंड पे मैं खरी नहीं उतरी, इसलिए नहीं दी पार्टी। क्या मापदंड था आखिर? क्योंकि मेहनत करने वाले में आसमा परवीन की तो गिनती है। आप चूँकि मीडिया भाई हैं और आप स्वतंत्र हैं आप पूछने के लिए, तो मैं जानती हूँ कि मैं 365 दिन और 24 में 18 से 20 घंटा अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा में हूँ। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र में हो, चाहे जन सेवा हो, चाहे किसी प्रकार का सेवा हो, और 365 दिन। इसके अलावा पार्टी संगठन जो एनडीए संगठन, जिस संगठन में मैं थी, और जदयू, खासकर जदयू पार्टी में प्रदेश से लेकर जिला से लेकर और विधानसभा तक अगर कोई भी पार्टी का निर्देश हुआ, अगर मैं पालन नहीं की हूँ तन मन धन से, तो मैं दोषी हूँ। तो ये आप स्वतंत्र हैं, आप उनसे पूछिए कि भाई इतना समर्पित कार्यकर्ता के साथ इस तरह से आप लोग क्यों किए। आसमा जी, आप पटना में थी, 24 घंटे पहले तक जो है ये जानकारी में थी कि आसमा परवीन को टिकट मिल रहा है। अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या मैसेज आप तक पहुंचा? सीट बदलना पड़ गया? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं धीरज भाई, क्योंकि मुझे पता था, जहाँ तक मुझे सूचना मिली थी, और बहुत सारे सम्मानित प्रदेश के नेतागण हमारे पार्टी से जो संबंध रखते हैं, काफ़ी सम्मानित लोग, उनके द्वारा मुझे बधाई संदेश भी आया, मुबारकबाद भी दी गई। लेकिन दुर्भाग्यवश इन 2 दिन बाद इस तरह से होता है कि निर्णय, ये मीटिंग दिल्ली में होगी, उसके बाद इस तरह का परिणाम आता है। डॉक्टर आसमा परवीन अब मैदान में है, अब क्या होगा? किस तरह का माहौल बनने जा रहा है? डॉक्टर आसमा परवीन मैदान में अपने भाइयों के बीच में है, अपने अभिभावकों के बीच में है, अपने युवा भाइयों के बीच में है, छात्रों के बीच में, महिलाओं के बीच में, दीदियों के बीच में है। और यहाँ पर अपने अभिभावक के बीच में जब कोई रहता है, उसे डरने की जरूरत नहीं होती है। आसमा जी, पिछली दफ़ा जब आप पार्टी से चुनाव लड़ी गठबंधन से, उस समय की मजबूती और आज जब निर्दलीय हैं, अकेला है, खुद को अलग थलग पा रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अलग है, ये मजबूती बहुत अलग है। इसमें पता चल रहा है जो हमारे साथ भाई खड़े हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी दल के हो, किसी भी गठबंधन के हो, सबका मोरल सपोर्ट इतना ज़्यादा है। और लग रहा, इनको भी लगता है कि जस्टिस इसके साथ नहीं हुआ, इस बहन बेटी के साथ जस्टिस नहीं हुआ, और सबका मोरल सपोर्ट है, सहानुभूति है सबका मेरे साथ कि गलत तो गलत ही होता है। चाहे किसी भी, अगर मान लीजिए महागठबंधन या एनडीए गठबंधन के लोग जो हैं और उनको अगर उनके साथ गलत हो तो उनको नहीं पता चलता है, पता तो सबको चलता है। सब तो इंसान ही होते, सोचने की समझ। अच्छा, जिस दिन
टिकट आपको नहीं मिले थे, आपने निर्दलीय ऐलान किया था, बड़ा भावुक थे उस समय, आपने कहा था कि पार्टियां टिकट बांटती है, वोट जो है जनता देती है और विधायक जनता चुनती है। ऐसा लग रहा है कि सच में टिकट तो पार्टियों ने दे दिया, अब जनता को वोट देना है, किसको देना है वो तय करेंगे। बिल्कुल, ये पूरा आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगी और सारे लोग, बहुत सारे लोग मैदान में हैं, तो हम लोग इंतज़ार करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने जनता मालिक महुआ विधानसभा के एक दोनों ब्लॉक में एक पंचायत से पूर्ण उम्मीद और आशा है कि इस बहन और बेटी को वो जरूर अपना आशीर्वाद देंगे। आपको जीतना है या एनडीए को हराना है? आपको पता नहीं है धीरज भाई मेरे बारे में, वैशाली जिला में 19 साल का मेरा सफ़र है, जर्नी। इस 19 साल में सिर्फ आगे अक्सर हुई, पॉजिटिव चीज़ को ली और निगेटिव को किनारे करते आई। मेरा लक्ष्य सिर्फ जीतना है, सदन में पहुंच के लोगों का सेवा करना है, आम जनों का सेवा करना है। चौकोनीय मुकाबले की बात हो रही है, एनडीए से संजय सिंह है, महागठबंधन से जो है मुकेश रोशन है, तेज प्रताप यादव भी मैदान में है, आपकी भी चर्चा जोरों शोरों से है। मतलब मजबूती की बात होगी तो किससे लड़ाई है डॉक्टर आसमा परवीन की? मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, कोई भी कैंडिडेट यहाँ किसी को चुनौती नहीं मानती है? किसी को चुनौती नहीं मानती हूँ। क्यों? इसलिए कि चुनाव है, चुनौती में नहीं मानती हूँ, इसलिए नहीं मानती हूँ धीरज भाई कि यहाँ पर जनता को वोट देना है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो वोट नहीं देना है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आएंगे उनको तो वोट नहीं देना है, चाहे किसी भी गठबंधन के लोग हैं। यहाँ तो आम आवाम को वोट देना है, तो आम आवाम ना बताएगी। तो अभी अपने आप को कमजोर मान लेना और किसी को ये दिग्गज मान लेना तो बेवकूफ़ी है। अच्छा, डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं, किस तरह का प्यार मिल रहा है? अभी नहीं जा रहे धीरज भैया, मैं आपको बता रही हूँ 5 साल और 365 दिन 5 बजे तक मैं अपनी प्रैक्टिस करती थी और 5 बजे के बाद 1:30 बजे रात तक अपने विधानसभा में ही रहती थी और निरंतर वो जो प्यार और सम्मान आज तक कंटिन्यू है और आज भी उसी प्रकार जारी हो। ये जिद और जुनून विधानसभा पहुंचने की जो है, क्या करना चाहती हैं महुआ में? क्योंकि महुआ में तो बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं जो कह रहे हैं कि हम बहुत काम कर दिए, बहुत काम बाकी है। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी इच्छा और होती है कि हम जाएं, प्रतिनिधित्व करें, और लोकतंत्र में ये सबका वाजिब हक है। ये मेरा जो निर्णय हुआ, लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश की गई उसके खिलाफ हुआ। अगर जिस दिन पॉलिटिकल पार्टी ये समझ लेंगी कि जो कार्यकर्ता जमीन पे काम करते हैं और मेरे अनुकंपा में इनको टिकट मिलेगा, ये भूल करने की साजिश अब अगले बार से नहीं होगी। अच्छा, मलाल आसमा परवीन को किससे है? नीतीश कुमार से या जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व से? नीतीश कुमार आज भी मेरे हृदय में बसते हैं। नीतीश कुमार की मैं पैदाइश हूँ, आज मेरी जो आइडेंटिटी है ड्यू टू नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जैसा नेता अब इस दुनिया में जन्म नहीं ले सकता, नेक्स्ट। और नीतीश कुमार मेरे आइडियल है, आज भी उनकी आइडियोलॉजी, जो भी आइडियोलॉजी है मैं उनको फॉलो करती हूँ। और नीतीश कुमार जो बीमार बिहार जो था, बीमारू बिहार, उसको नए बिहार में जो प्रवेश कराने का काम किए, वो बहुत सैल्यूट करने का चीज़ है कि नीतीश कुमार जैसा जन जन का नेता नहीं हो सकता, जो सबके बारे में सोचे, एक महिला के बारे में सोचे, अति पिछड़ा समाज के बारे में सोचे, पिछड़ा समाज, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, युवा, सारे लोग के बारे में। नीतीश कुमार जैसा तो कोई विजनरी है ही नहीं। नीतीश कुमार की स्थिति क्या है अभी? बिल्कुल सही है, नेता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नेता का कहीं कोई परेशानी नहीं है। जब आप बता रहे थे 2 दिन पूर्व तक मेरी टिकट फाइनल थी, तो नेता में कहाँ दिक्कत है भाई? संगठन के किसी लोगों ने, संगठन के संसदीय जो बोर्ड बैठती है, उस बोर्ड में ये सब निर्णय होता है कि किसको टिकट दिया जाए और नहीं दिया जाए। उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि बोर्ड का निर्णय क्या है, क्योंकि लोकतंत्र में जब शामिल होते हैं और जब गठबंधन धर्म को आप पालन करते हैं तो गठबंधन में तमाम घटक दल के लोग रहते हैं। जेडीयू के होंगे, एनडीए में आपके हम है, बीजेपी है, लोजपा आर है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, सारे घटक दल के लोग हैं। तो आपसी सहमति से किसी भी प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है जो कि विनिंग कैंडिडेट हो, सोच के सर्वे करा के। अगर ऐसा टिकट दिया जाता है सर्वे करा के, जमीन की जो सर्वे होती है, मेरे यहाँ ही खुद जदयू में 3-4 कैंडिडेट थे, उनकी भी सर्वे हुई, मेरी भी सर्वे हुई, इसी तरह बीजेपी के थे, लोक जनशक्ति पार्टी में भी थे। तो सर्वे जो हुआ, सर्वे की रिपोर्ट पारदर्शी तो करना चाहिए। एक तो वो पारदर्शिता वहाँ नहीं थी जो सर्वे की रिकॉर्ड, तो आप सर्वे मत कराइए ना, आप बोल दीजिए कि हम फाइनली इन्हीं को उठा कर लड़ा देंगे। बिल्कुल। 2 आखिरी सवाल आसमा जी,
जब आप मैदान में होंगी, अभी भी लगातार लोगों के बीच रह रहे हैं, चुनाव पीक पे है, नीतीश कुमार हो चाहे शीर्ष नेतृत्व एनडीए का, अलग अलग जगहों पे जाएगा, अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करेगा, उस समय आसमा परवीन को खलेगा क्योंकि अकेला मैदान में वो है? नहीं, बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली मेरे साथ आप देख रहे हैं, आप अपना कैमरा को घुमा भी सकते हैं, यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं और मेरे साथ यहाँ बहुत सारे मेरे तमाम महुआ विधानसभा के समर्पित मेरे कार्यकर्ता और भाई यहाँ मौजूद है। ये लोग अखरने ही नहीं देते हैं किसी चीज़ को। दीदी क्या खाएगी, कैसे बैठेगी, कहाँ जाएगी, कैसे उठाए, कैसे बैठाए, क्या करे, ये लोग लगे हुए हैं। विकास की बात आप करती हैं, नीतीश कुमार को अपना आदर्श मानती हैं, जीतने के बाद किस तरफ आसमा परवीन होंगी? महागठबंधन, एनडीए? बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट, कुछ इधर भी कमी है, कुछ उधर भी कमी है, लेकिन सबसे अलग जनता की ये पार्टी होगी और जनता के निर्णय जो भी होगा उनके अकॉर्डिंग विकास होगा। और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहती हूँ धीरज भाई, कि अगर मैं सदन पहुँच जाती हूँ, अगर जनता के मैंडेट से, जनता मालिकों के आशीर्वाद से, तो मेरा एक जो विधानसभा में जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, उनकी सैलरी होती है जो, तो उस सैलरी में 1 रुपया मैं रखूँगी अपने पास और रेस्ट ऑफ जो अमाउंट है अपने विधानसभा के शोषित, वंचित और जो परेशान लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनके लिए मैं वो अपने आपसी सहमति के अकॉर्डिंग उनको मैं सिर्फ 1 रुपया रखेंगे? जी, सिर्फ 1 रुपया। ये बड़ा मतलब कंट्राडिक्शन वाला बात आप कह रही हैं, क्योंकि नेता इसी तरीके की बात करते हैं, जनता समझेगी कि भाई ये भी नेता हो गए हैं, नेता की तरह बात कर रहे हैं, कैसे साबित करेंगे फिर? साबित अब तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा, आप खुद देखेंगे। ये हो सकता है कि आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के बाद खुद मेरा आप इंटरव्यू ले दोबारा, तो आपको उसके माध्यम से आप जनता को फिर बताने का काम करेंगे। आपका दावा वादा है? बिल्कुल, डेफिनेटली, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ईमानदार हूँ, ऑनेस्ट हूँ, अपने कर्म प्रधान कर्म को करने में विश्वास करती हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आसमा परवीन है। महुआ के लोग अगर भरोसा जताते हैं तो अपने सैलरी का सिर्फ 1 रुपया रखेंगी, बाकी जनता के नाम होगा। नीतीश कुमार आदर्श है, विकास पुरुष है, टिकट क्यों कटा, किस लिए कटा, इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जनता डॉक्टर आसमा परवीन के साथ है, ऐसा इनका मानना है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।